अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये सहरी नहीं है, ये जो है ना आयल के लिए नाश्ता है। अभी इसको बस मैं नाश्ता करा रही हूँ। और आज जो है ना मैंने सोचा है कि इफ़्तार का व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि आज मैं जो है ना इफ्तारी में चिकन ब्रेड बना रही हूँ, साथ में फ्रूट चाट बनाऊँगी और जूस हो जाएगा। बस चिकन ब्रेड ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो इसलिए उसके साथ ना ज़्यादा कुछ बनाना ठीक नहीं है। उसके बाद सहरी भी बनानी होगी, बस 2 चीज़ें इनफ हैं हम दोनों के लिए। तो बस इसको मैं नाश्ता कराऊंगी और फिर जो है ना डो की प्रिपरेशन करेंगे। ये चेक करें, बैठ के नहीं खाना है इसको, बस ना इसके ऊपर खेलते रहना है और साथ में मुंह चलता रहेगा। बैठना नहीं है एक जगह, बैठना नहीं है। अदो दा अदो दो दो गुड्डी बॉय, भी गुड्डी बॉय है मेरी गुड्डी बॉय। इसने जो है ना बस मैंने इसकी नैपी चेंज कराई और इतना इसने मुझे भगाया है, मेरी ना सांस चढ़ गई थी। अभी तो मैं सोच ही रही थी कि चिकन ब्रेड बना दिया मैंने, और इसने मुझे इतना भगाया इसके पीछे, ये बस मैं क्या ही बताऊँ। और उसी में मैं सोच रही हूँ अल्लाह अभी से ही ना कुछ मुझे रोज़ा सा लग रहा है। बट खैर इसको जब तक खिलाऊँगी ना 1 घंटा तो इसमें लग जाएगा, तो तब तक सेट हो जाएगा बिल्कुल। फिर जो है ना बस डो शो बनाऊँगी और बाकी प्रिपरेशन जो भी है ना सारी इफ्तारी की वो करेंगे। तो बस आहिल को नाश्ता करा के मैं आ गई हूँ किचन में डो की प्रिपरेशन करने। यहाँ मैंने जो है ना 1 बड़ा कप मैदे का लिया है। अगर आपके पास छोटे कप हैं तो आप 2 लो, क्योंकि 2 का ही ये मेजरमेंट होती है, लेकिन मेरे कप्स जो है ना बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए 1 ही मेरे लिए काफ़ी हो। उसमें मैंने 1 चम्मच शुगर डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है और 1 से 1.5 चम्मच मैंने यीस्ट डाली है। पहले इस ड्राई पाउडर को जो है ना मिक्स करेंगे अच्छे से, और फिर उसके अंदर 1 अंडा डालेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और साथ में जो है ना मेल्टेड बटर होना चाहिए, वो डाल देंगे। मैंने जो है ना तवे पे ही मेल्ट कर लिया था क्योंकि वो फ्रिज में रखा हुआ था। तो इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से, और फिर इसके अंदर जो है ना वो या तो क्या बोलते हैं दूध होना चाहिए या पानी भी हो सकता है, बट दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूध भी जो है ना नीम गर्म होना चाहिए। 10 मिनट तक आपने गूंदते रहना है जब तक जो है ना इसकी स्टिकीनेस ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस हो जाती है जब आप दूध डालते रहते हो। फिर ऐसा पॉइंट भी आ गया था कि मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा दूध हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा डाला और फिर जो है ना उसको सेट किया। अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूंदेंगे, और जो है ना इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आपकी पूरी फिंगर अंदर तक चली जाए। ऑयल लगा के हल्का सा डिश पे भी, और जो है ना क्या बोलते हैं अपनी डो पे भी लगा के, और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है। मैं 4 बजे किचन में आई थी, मुझे ना ये करते करते 4:30 हो गया था। तो यार जब तक हमारी डो ना प्रेप हो रही है उसको 1 घंटा लगेगा, तब तक जो है ना मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और फिर बाकी उसके मैटर वो जाके बनाऊँगी। 5 बज गए हैं, बस फटाफट से नमाज़ पढ़नी है और बस किचन में चले जाना है। अब टाइम तो है नहीं। अच्छा मैं ये बता रही थी कि जो है ना 2 दिन ही हुए हैं अभी रमज़ान को, और जो ना मुझे यहाँ पे इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं बम्स निकल गए और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हैं, जबकि इतना भी मैंने कुछ वो नहीं खाया जो फ्राइड आइटम होते हैं, और खा भी लिया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही, 2 दिन ही गुजरे और इतना ज़्यादा मेरे बम्स निकल आए ना यहाँ पे, इतना मुझे पेन हो रहा है। रात में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, तो ना मैंने एक बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था कि सुडो क्रीम अपने पूरे फेस पे लगा लेते हैं, जो रैश क्रीम होती है बेबीज़ की। तो मैंने बोला चलो ये रैश वैश तो हो रहा है तो इस पे ही लगा के और सो जाती हूँ, शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी। इवन वो जो ब्लॉगर है मरियम परवेज़, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उसकी फॉलोइंग है, उसने तो बाकायदा इस पर एक वीडियो भी बनाई है कि जो है ना ये उसके लिए तो नहीं है, मतलब फेस वाइटनिंग, बहुत सारे लोग फेस वाइटनिंग के लिए ये वाली क्रीम यूज़ कर रहे थे, कैन यू इमेजिन। उसके लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जो है ना कोई बम्स आपके दाने निकल जाते हैं तो उस पर आप लगा सकते हो। बट मैंने तो ये लगाया, मुझे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, वही का वही है, ना दर्द में कोई कमी आई है, स्टिल सेम। तो आप लोग मुझे कुछ बताओ, अगर कुछ एडवाइस है आप लोगों के पास, अगर कुछ है घरेलू टोटका शोटका, क्योंकि क्रीम तो मेरे पास है ही नहीं यूज़ करने के लिए, एक्सेप्ट पॉलीफेक्स और एक और कोई है ट्यूब, वो भी ना दूसरे दानों के लिए है। अभी इस पे मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, प्लीज़ टेल मी, ठीक है। बस नमाज़ पढ़ते हैं और फिर जो ना बाकी इफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो जी यहाँ मैं नमाज़ पढ़ के किचन में आ गई। उसके बाद जो है ना मैंने बस चिकन की तैयारी की, जिसमें मैंने बटर डाला, प्याज डाली मीडियम, और 1 हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी मोटी काट के डाली थी, ताकि अगर आहिल खाए तो उसके मुंह में ना बारीक वाली आ नहीं जाए।
इसलिए फिर साथ ही मैंने उसमें जो है ना कलर चेंज होने से पहले ही प्याज का मैंने उसमें मैदा डाल दिया 1 चम्मच और उसको अच्छे से मिक्स किया। फिर जो है ना उसमें मैंने दूध डाला। दूध डालने के बाद साथ ही उसमें स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें गया नमक, काली मिर्च और कुटी मिर्च। फिर उसमें जो है ना मैंने जो है ना चिकन को ऐड कर दिया। चिकन मैंने पहले से ही बॉईल करके और श्रेड करके रखी हुई है फ्रीज़र में, तो बस जितनी बची कुची चिकन थी ना मैंने सारी डाल दी। मुझे ऐसा लग रहा था ये कम होगी, बट जो है ना इसको दूध को पका लिया था हल्का। फिर जो येलो येलो नज़र आ रहा है ना, ये मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई पत्थर जैसी चीज़ थी, तो मैंने जितनी मुझसे कट सकती थी ना मैंने वो चीज़ ऐड कर दी। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ है तो वो भी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। बस आपने सॉस को इतना थिक कर लेना है कि जब आप वो रोटी पे डालो तो जो है ना वो बहे नहीं, वो स्टिक हो जाए और आप उसको ना इजीली बंद कर सको। तो इतना दूध को खुश्क कर लेना है। खुश्क मतलब कि ड्राई कर लेना है। फिर जी टाइम बड़ा स्पीड में जाता जा रहा था, क्योंकि बस किचन में आओ ना तो पता ही नहीं चलता कैसे ही मगरिब हो जाती है। लेकिन फ़र्स्ट रोज़े से उसके बाद से मैं फिर भी टाइम पे अपनी इफ्तारी टेबल पे रख देती हूँ। फ़र्स्ट रोज़े को तो बहुत आबड़ दबड़ मच गई थी और उस दिन मैंने व्लॉग भी बनाया था। तो जी यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही थी। सेब और कीवी और केले और जो भी सब था ना फ्रूट्स सब डाल दिए थे। इतने में जो है ना हमारी डो राइस हो गई थी। अच्छा मुझे ये था कि मैं 6 बजे ना इसको ओवन में रख दूँ, तो 4:30 मैंने इसको रखा था और 5:30 से 5:45 बजे मैंने इसको निकाल लिया था। बस फिर फटाफट मैंने इसी की तैयारी की। ये मैंने 4 इसके समझे कि इसके ना 2 बड़े बड़े आपके ब्रेड बन जाते हैं, तो मैंने छोटे बनाने थे तो इसलिए मैंने 4 पीसेस की और फिर मैंने इसको जो है ना बस फिलिंग की। ये देखें इतना थिक रखना है कि ये ना आपकी क्या बोलते हैं बाहर नहीं जाए ना, सॉस आपकी इतनी थिन नहीं हो और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं हो कि आपका अंदर से ना मैटर ड्राई लगे। फिर आप जैसी मर्ज़ी चाहो ना इसको शेप दे दो। मुझे एक ही शेप आती है तो मैं वही वाली शेप देती रहती हूँ। बस मैंने फ़िश नहीं बनाया, ऐसी पेटीज़ की तरह बना दिया था। फिर जी मैंने इस पे लगाया अंडा। आप ब्रश से भी लगा सकते हो, मैं हाथ से लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ब्रश नहीं है, मेरे पास ओवन का सामान कुछ भी नहीं है। इवन कि मेरे पास ओवन भी नहीं है क्योंकि मेरे पास किचन में जगह नहीं है। तो जब तक किचन में जगह नहीं होगी ना, जब तक हम अपना सामान क्यों भरें ना फजूल में। लेकिन हमें काम जो है ना सारे ओवन वाले करना पसंद है क्योंकि आता है वही हम जो है ना अपने घरों में वही करते आए हैं। देसी खाने सारी अम्मा बनाती थी और ये वाले काम सारे हम करते थे, इसलिए ये वाला काम में एक्सपर्ट हो गए हैं। अंडा मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर आप ये जो है ना अंडा लगा के ऐसे पतीले में डालते हो ना तो कलर फिर भी आ जाता है आपका पतीले में। ओवन में आपका वैसे भी आ जाएगा, आप अंडा नहीं लगाओ तो भी ओवन में कलर आ जाता है, लेकिन पतीले में ना कलर नहीं आता है। तो इसलिए अंडा लगाना ज़रूरी होता है। उसके ऊपर जो है ना मैंने सेम सीड्स लगाए और फिर मैंने उसको अपने वॉश के ओवन में रख दिया। फॉइल पेपर मैंने रख ली थी इसको यूज़ करने के लिए, उसके नीचे हल्का सा ऑयल लगाया और ये रख दिया ताकि ये ना चिपक नहीं जाए। 6 बजे का टाइम सेट किया था, 6 बजे मैंने डाल दिया था। 6:30 बजे रोज़ा खुलना होता है। फटाफट मैंने ना ड्रिंक बनाई, जो मैंने बनाना शेक बनाया था। इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स और सब डाल दिया था, खजूर वजूर। अच्छी सी हेल्दी ड्रिंक बन गई। इसमें मैंने आइस डाली और बस फिर 15 मिनट में ना मैंने क्या बोलते हैं वो बेकिंग से निकाल लिया था। बिल्कुल स्लो आंच पे आपने कुक करना है इसको, ठीक है। ज़्यादा करोगे तो वो जल जाएगा नीचे से ख़ास तौर से। और बिफ़ोर अज़ान जो है ना मेरी इफ्तारी टेबल सज गई थी, जिसमें मैंने फ्रूट्स में जो है ना शक्कर और चाट मसाला डाला और आहिल साहब भी आ गए थे इफ्तारी के लिए बैठने के लिए। ही इज़ लाइक कि जैसी कुछ टेबल पे सजता है ना ये फ़ौरन अपनी चेयर आगे कर लेता है, एंड दैट्स सो क्यूट। देखें इफ्तारी में सिर्फ 3-4 चीज़ें ही हैं, तीन ही है बस मुश्किल से। और ये ब्रेड जो है ना ये 2 यहाँ पे हैं, 2 ओवन में है। तो जी सब कुछ अच्छा सा बन गया था। एंड येस वी हैड अ थर्ड इफ्तारी। और फिर जो है ना यहाँ पे ऑफ कोर्स इफ्तारी के बाद की चाय इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो गाइज़ इफ्तारी तो हो गई थी और चाय वाय भी हो गई थी। अभी जो है ना ये मैंने आयल को ना ये चिकन ब्रेड ही खिलाई है, तो बस ये 2 बाइट्स हैं जो इसने नहीं खाए हैं। तो अभी जो है ना इनको बस हटाना ही पड़ेगा, इनको तो साइड करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बची है, सारी की सारी बची है। और ये समझे कि ये आहिल ने पार्ट खाया और ये बचा हुआ अभी मैं ही खाऊंगी, ठीक है। तो है कि आहिल ने भी खा लिया है। जो है ना मैं सोच रही थी कि शावर भी ले लूँ। सोच क्या रही थी, मैंने ऑयलिंग की थी दिन में कि जो है ना रात में शावर लूँगी, कि दिन में रोज़ा था तो इसलिए मिल नहीं जा रहा था। और अब रात में सोच रही हूँ कि इतना पेट भर गया है कि सुबह ही ले लेती। तो बहुत ही अजीब सा हो रहा है अभी शावर लूँ या नहीं लूँ। कल मैंने मशीन भी लगाई थी रात में, और हुआ ये कि मैं लगाते लगाते भूल गई। मतलब वो कपड़े मैंने मशीन में डाले और मैं बाहर आई। मैंने सोचा कि जब जो है ना थोड़ा सा आहिल के अब्बा आ जाएंगे, फिर आहिल को उनके पास छोड़ के और
फिर ना मैं कंप्लीट करूँगी कपड़े वॉश करना, बट फिर जो है ना मैं भूल गई। और अभी मुझे याद आया इफ्तार से पहले, थोड़ी देर पहले इफ्तार से याद आया कि मैंने तो कल कपड़े धो रही थी और मशीन में कपड़े पड़े हुए भी हैं, फिर अभी उनको भी कंप्लीट करना है। अच्छा, तो जो है ना मैंने इफ्तारी के बाद मैंने जो है ना कीमा भी मैरिनेट करके रखा था कि जो है ना इसको दम पे लगा दूँगी, लेकिन मैं उस अनियंस डालना ही भूल गई उसमें फ्राइड। तो फिर मैं अलग से अनियन डाल रही हूँ और ये मैंने स्मोक भी कर लिया और अलग से मैं अनियन डाल रही हूँ। अब 1 घंटा मैंने इसको मैरिनेट करके रख लिया था। फिर अब जो है ना अनियन डाल के मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया कि चलो सहरी के लिए भी सालन बन जाएगा, और साथ ही जो है ना मैंने आटा भी गूँधना था। तो गाइस सहरी की भी सारी तैयारी हो गई, सालन भी रखा हुआ है और आटा भी गूँध गया है, और बस लस्सी जो है ना वो मैं रात में ही बना लूँगी। तो जब तक मैंने सफाई की घर की थोड़ी और कपड़े शपड़े धोए, इतने में जो है ना कीमा भी पक गया, रेडी हो गया। एक आध घंटा लगा था, इसको भी पक गया था। सफाई की है घर की, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, बट इसकी वजह से करनी पड़ी क्योंकि मैंने कल ही यहाँ की झाड़ू दी थी, इस वजह से मेरा दिल नहीं चाह रहा था आज करने का। अब ऐसा तो नहीं है कि डेली डेली होगी, एक दिन छोड़ के कर सकते हैं आप। इसने क्या किया, इफ्तारी के टाइम मैं इफ्तारी बना रही थी जब, तो ना मैं फ्रूट चाट बना रही थी ना, तो ग्रेप्स थे, पीछे पड़ गया कि मुझे ग्रेप्स चाहिए। ग्रेप्स लिए इसने, और मतलब मैंने इसको छोटी सी ना एक लड़ी दे दी, वो जो ग्रेप्स की होती है, उससे ना ये यहाँ आके खेलने लगा और इसने कचूमर बना दिया पूरा। यहाँ पे उसका जूस निकला, यहाँ पे गिरे हुए सारे के सारे जो है ना, इस वजह से जो है ना मुझे सफाई करनी पड़ी। और सिर्फ इस रूम का मैंने पोछा भी लगाया है, उसके अलावा कहीं का नहीं लगाया। हाँ, और किचन का लगाया है, ये लड़के की वजह से, इस लड़के की वजह से। गंदा मुन्ना है जी। बेडशीट भी मैंने चेंज की है, ये वाली तो कल की थी, शुक्र के वो वाली नहीं की थी मैंने, तो उस पर भी उसने पूरा जूस गिराया, तो इसलिए फिर वो वाली कर दी। अब मुझे ये हो रहा है कि शुक्र मैंने ये वाली बेडशीट कल चेंज नहीं की थी, अगर कल ही मैं चेंज करती, आज जूस गिरता तो बहुत ज़्यादा हो जाती धुलने के लिए। इसलिए चलो अब जो है ना ये वाली भी धुल जाएगी। पीना है जो है ना, मेरे हस्बैंड साहब जब आएंगे तो फिर मैं नहाने जाऊंगी। कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, ये पहनूंगी आज। और यस, बस वेट करते हैं उनका। वो तरावी पढ़ने गए थे, उसके बाद वो जो है ना थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस जाते हैं, तो बस उस आते आते काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, 11 बज जाते हैं। तो बस वेट कर रही हूँ, आएंगे तो फिर जो है ना मैं नहाऊंगी। और अभी मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये ना फिर मुझे तंग करता है बाहर से आवाज़ें लगा के, इसलिए फिर मैं जब वो आएंगे ना तो ही जाऊंगी। तो गाइस बस नहा लिया था और बस फिर मैं यहाँ पे वही चिकन ब्रेड खा रही थी अपनी, बहुत ही मज़े की लग रही थी। इवन के ये ठंडी भी हो गई थी लेकिन अंदर से ड्राई नहीं थी, इसलिए बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग भी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसी आप लोगों की बनी। इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।